बच्चों, आज मैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जीव जनन, उसके विषय में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले क्लास में हमने आपको बताया था जीव क्या है, जनन क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। बच्चों, हमने आपको जीव क्या है इसके विषय में बताया था कि प्रकृति के ऐसे घटक जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करते हैं उन्हें हम जीव कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि जनन क्या है। जनन का अर्थ हुआ कि अपने समान किसी दूसरे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। और तीसरा हमने आपको बताया था कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो हमने बताया था कि जीव जनन करने की अनेक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कॉमन रूप से हम इसको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला था वर्धी जनन, दूसरा था अलैंगिक जनन, तीसरा था लैंगिक जनन। बच्चों, हमने इनके विषय में भी थोड़ा आपको जानकारी दिया था कि वर्धी जनन क्या है। जब किसी जीव अपने शरीर के विभिन्न भागों से किसी दूसरे जीव का उत्पादन करता है, ऐसे जनन को हम वर्धी जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन हमने बताया था कि जीव जनन करने के लिए अपने शरीर में एक प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, जैसे कोनिडिया है, बीजाणु है, मुकुल, इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण वो करता है। तो अकर के उसी संरचना के द्वारा दूसरे जीव की उत्पत्ति करता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन के लिए 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है, एक नर होता है, एक मादा होता है। इसकी व्याख्या हम आपको कल कर चुके हैं। बच्चों, आज हम आपको वर्धी जनन कैसे संपन्न होता है, किस प्रकार होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इसकी चर्चा हम आपको करेंगे। तो वर्धी जनन, वर्धी जनन, वर्धी जनन क्या है हमने इसकी व्याख्या कर दिया है पहले से। वर्धी जनन का मतलब हुआ कि कोई भी जीव अपने शरीर के विभिन्न भागों से दूसरे जीव का उत्पादन कर दे, उसे हम वर्धी जनन कहते हैं। वर्धी जनन कई प्रकार का होता है, इनमें से कुछ प्रकारों की चर्चा हम आपके पाठ्यक्रमानुसार करते हैं। पहला है विखंडन। विखंडन, वर्धी जनन पहला है विखंडन, वर्धी जनन। ये क्या है? ऐसा वर्धी जनन जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट लेता है और इसके बाद दोनों अलग हुए भाग
या दो से अधिक अलग हुए भाग नए जीव को उत्पन्न करते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण अमीबा है। क्या है? अमीबा। वर्धी जनन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में बांट करके सभी बटे हुए भाग नए जीव को पैदा करते हैं। जैसे अमीबा। जैसे बच्चों, कोई भी जीव हो, चाहे जो भी जीव हो, अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में बांट लेगा और फिर बटे हुए दोनों भाग या दो से अधिक भाग नए जीव को उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार के वर्धी जनन को हम विखंडन वर्धी जनन कहते हैं। इस जन्म से अमीबा है। अमीबा में बच्चों एक ऐसा जीव है, अमीबा प्रोटोजोआ संघ का पहला सदस्य है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसे नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अमीबा एक ऐसा जंतु है जिसका कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता। यह आकार विहीन होता है, अपना आकार पल पल बदलता रहता है। तो ये अमीबा है, जैसे ये अमीबा है। ठीक। अब ये अमीबा को जनन क्रिया करना है तो अपने आकार को ये इस तरह से बढ़ाने लगेगा और फिर धीरे धीरे ये इस प्रकार से अपने आकार को कर लेगा। फिर ये दोनों भाग अलग होकर के दो जंतुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के विखंडन को हम, अब ये विखंडन जो है ये द्विखंडन विखंडन भी कई प्रकार के होते हैं। जब कोई जीव अपने शरीर को केवल दो खंडों में बांट करके नए जीव की उत्पत्ति करता है उसे हम द्विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा। और दूसरा है बहुखंडन। इसमें जीव के शरीर को कई खंडों में बांट, जैसे गन्ना है, गन्ने को हम काट करके कई खंडों में बांट लेते हैं और बांट करके प्रत्येक खंड से हम नए गन्ने की उत्पत्ति कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बहुखंडन। माने जब कोई जीव अपने शरीर को अनेक खंडों में तोड़ करके प्रत्येक खंड एक नए जीव को उत्पन्न करता है, ऐसे विखंडन को हम बहुखंडन कहते हैं। यह भी जो है वह वर्धी जनन का ही एक भाग है। दूसरा भाग है कलिका। कलिका क्या है? इसमें कोई भी जीव अपने शरीर में जब उसे जनन करना होता है तो एक कली का निर्माण करता है। एक कली धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब पूर्ण वयस्क हो जाती है कली तो उसके शरीर से अलग होकर के दूसरे जीव को उत्पन्न करती है। इसका उदाहरण है ईस्ट। ये एक ईस्ट है। अब यह ईस्ट धीरे धीरे जनन करना होगा
एक कली का निर्माण कर लेगा। फिर धीरे धीरे यह कली मैच्योर होती रहेगी और बाद में यही अलग होकर के दो जीवों का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से इसे हम कलिका कहते हैं। कलिका में कोई भी जीव अपने शरीर में एक कली का निर्माण करता है। वह कली धीरे धीरे वयस्क होते हुए उसके शरीर से अलग होकर के जो है वो नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार से एक जो है इष्ट दो इष्टों का निर्माण कर लेता है। इसे हम कलिका कहते हैं। तीसरा है पुट्टी भवन। पुट्टी भवन, इसमें विषम परिस्थितियों में जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, किसी जीव के अनुसार परिस्थिति न हो करके उसके विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो जीव करता क्या है, अपने चारों ओर एक कड़ी खोल का निर्माण कर लेता है और एक पुट्टी के रूप में वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। और जब उचित वातावरण अनुकूल परिस्थिति आती है तो वही पुट्टी अंकुरित होकर के एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इसे हम पुट्टी भवन कहते हैं। चौथा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में बच्चों किसी भी जीव के शरीर से, ज़्यादातर यह प्रक्रिया पौधों में संपन्न होती है। पौधे के तने से भी, पौधे के जड़ से भी, पौधे के पत्ती से भी हम अनेक प्रकार के नए जीव उत्पन्न करते हैं। हम जैसे किसी पौधे का, जिसका उदाहरण है शकरकंद है, गन्ना है, गुलाब है, बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं जिनके हम कायिक प्रवर्धन द्वारा एक जीव से दूसरे जीव का विकास करते हैं। कायिक प्रवर्धन एक बहुत सामान्य विधि है। इसमें हम पौधों के विभिन्न जो है भागों को, चाहे वो तना हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे पौधे हो, वो पत्ती हो, उसको काट करके उसे अलग करके हम उसको रोप करके नए पौधे, नए जीव की उत्पत्ति हम कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने आज आपको वर्धी जनन के 4 भाग बताए हैं। इन चारों भागों के द्वारा वर्धी जनन की क्रिया पूर्ण होती है। बच्चों, हम अब आगे आपको अलैंगिक जनन की चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, जिससे आपको जितने भी मैं ये पाठ्यक्रम आपको दूं, कितने भी आपको पढ़ाता हुआ नजर आऊं, तो आपको सब कुछ मिलता रहे, आपको लाभ मिलता रहे। इसलिए कल बच्चों आपको मैं अलैंगिक जनन क्या है, या कितने प्रकार का होता है, कैसे संपन्न होता है, व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।